हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसा मूव किया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स, वेंसडे है और 16 नवंबर। हमारा फर्स्ट ट्रेड जो भी फर्स्ट सेटअप से हमारा बनता है वो फर्स्ट ट्रेड हमारा इस वाले छोटे वीक में बना था, जब ये कैंडल ग्रीन बन रही थी तब हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था सी की तरफ। यहाँ पे जो ये कैंडल छोटी बनी डोजी, तब हमने और सी यहाँ पे 50% ऐड कर दी थी। ठीक है, इसका जो भी टारगेट था यहाँ से कितने पॉइंट का, ये 100 पॉइंट का, तो ऊपर 100 पॉइंट हमने यहाँ पे बुक करे थे। किसमें? जब ये कैंडल ग्रीन थी तभी हमने पोजीशन काट दी थी, क्योंकि 500 को मार्केट एक राउंड लेवल था, 500 को क्रॉस करके भी एक ग्रीन कैंडल बना रहा है तो ये मार्केट ललचा रहा है। इस हिसाब से हमने उसको काटा था। हाँ, मार्केट को आगे जाना था तो ये पोजीशन सही था। ठीक है, कौन सा पोजीशन? यहाँ पे एक कैंडल बनाना चाहिए था, मार्केट ने यहाँ पे नहीं बनाया और ये कैंडल बना दी। ठीक है, ये बेरिश कैंडल। तो इसके हिसाब से क्या होता है, मार्केट को वीकनेस प्राप्त हो गया है, तो आगे का पोजीशन हमें समझना पड़ता है। जब भी मार्केट ने इसको टर्न होके ऊपर आने का ट्राई किया था तभी भी मार्केट में बेयरिश कैंडल मिली थी, तो हमें क्या हो गया कि यहाँ पे बुलिश व्यू नहीं मिला, यहाँ पे बेयरिश हो गया और यहाँ पे एक बार बेयरिश हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट 500 पे तगड़ा रेजिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में सिंक करके देखेंगे इस मूव को कि यहाँ पे मार्केट फेल कैसे हुआ। यहाँ पे मार्केट ये मूवमेंट इस ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट ने ब्रेक करा था फिर भी क्यों सस्टेन नहीं हुआ ऊपर मार्केट, और वो आगे का ट्रेड मार्केट ने क्यों नहीं दिया था, इसको देखेंगे। ठीक है, ये जो भी इतने कैंडल्स है, कितने बजे से है समझो, 13:40 से है और 2 बजे तक के जो एक 5 कैंडल है, इन 5 कैंडलों की पोजीशन पे मार्केट को सिंक करना चाहिए निफ्टी के साथ बैंक को। तो देखिए कि निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा था। ये देखिए, ये यहाँ पे 5 कैंडल है 13:40 से, ये देखिए यहाँ पे 2 बजे तक ये पोजीशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक आगे जा चुका है इस लेवल से। क्यों? इस लेवल से मार्केट यहाँ तक था बैंक, ये देखिए बैंक कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस लेवल को काट के फिर भी निफ्टी यहाँ पे आगे जाने की ट्राई नहीं कर रहा है। तो क्या इसका मीनिंग होता है, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने वाला नहीं है। और 600 पे इतनी तगड़ी राइटिंग आने लगी थी जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा था, जब मार्केट इसको ब्रेक करने की ट्राई कर रहा था ना, तब यहाँ पे इतनी बड़ी राइटिंग आ रही थी कॉल की। आप ऑप्शन चेक को वहाँ पे ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे पुट का पोजिशन बनाते। ठीक है, हमने जब इसको ब्रेक कर दिया तब हमने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाई थी। सुबह का ट्रेड एक हो गया और एक दूसरा पोजीशन हमने यहाँ पे पुट में बनाया था। ठीक है, कहाँ पे उसको देखते हैं। इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया तब हमने पुट में पोजीशन बनाई थी इसका एसएल लगा के। ठीक है, ये ऊपर से 100 पॉइंट है और ये नीचे के तो 100 पॉइंट कंप्लीट कर दिए थे इस कैंडल ने। ओके, तो हम इसको भी देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही थी, क्योंकि मार्केट निफ्टी में बहुत ही नीचे आ रहा था, इस लेवल से भी नीचे जाके एक हैमर कैंडल मार्केट ने बनाई थी निफ्टी में। ये देखिए यहाँ पे, और ये निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है, इस पे सुबह का जो भी स्विंग है इस पे मार्केट रिएक्ट कर रहा था कि सपोर्ट जैसा। तो इस हिसाब से हमने बैंक में भी पोजीशन हमने काट दी, यानी कि हमने प्रॉफिट बुक कर दी। नहीं तो हमारा टारगेट तो आगे जाने वाला था, नीचे तक हम यहाँ तक का वेट करने वाले थे, लेकिन 2 बार मार्केट ने ट्राई दे चुका है। ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया और बाद में एक हैमर कैंडल बनाया और 2 कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो गई थी। तो इसका मतलब होता है मार्केट से हमें बाहर होना होता है। ठीक है, तो बहुत ही वोलाटाइल डे था आज का, बहुत ही हाई वोलाटिलिटी थी मार्केट में, तो उस हिसाब से हमने 2 ही पोजीशन बनाई है, इससे ज़्यादा कुछ बना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था। मंडे के दिन हमने ये बोला था कि ये दोनों ट्यूसडे और वेंसडे की कैंडल हमें बताएंगे कि मंथली कैंडल कैसे होने वाली है। तो उसमें एक दिन और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट ने कुछ क्लियर सिग्नल नहीं दिया है, या आगे की साइड सस्टेन होगा या नीचे की साइड के सस्टेन होगा, क्योंकि जो भी लास्ट के मुंह आए हैं यहाँ पे हैमर बने हैं और ऊपर से एक डोजी कैंडल बनी है रिजेक्शन जैसी। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि मार्केट को रिजेक्शन ऊपर से मिल रहा है और नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपायरी के दिन यहाँ पे मार्केट होल्ड हो जाए और किसी एक साइड ब्रेक हो जाए, तो कल का डे डिसाइड करेगा आगे वाली मंथली कैंडल कैसे होने वाली है। कल बाय चांस गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन यहाँ पे कहीं मिल जाए, समझो इस ट्रेंड लाइन को काटते हुए, मार्केट कहीं यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, तो पक्का हो गया
कि ये तो बीरिश 2 वीक होने वाले हैं। ठीक है, इसके हिसाब से मंथली कैंडल तो नेगेटिव बनेगी। एक्सपायरी के लिए हम कल के लिए देखेंगे। कल का एक्सपायरी का डे है 17 नवंबर का। तो इस हिसाब से हमने क्या करा है, यहाँ पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट्स का हमने सेंटर निकाला है, ये इसको कैच करा है। और ये भी जो भी स्विंग आज का बनाया था मार्केट ने, इसको तीनों को मिला के ये हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, इसे हम सपोर्ट कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे सपोर्ट है। जब भी कभी मार्केट यहाँ पे मिल जाए और एक आधा घंटा यहाँ पे सस्टेन हो जाए, आ जाए नीचे और यहाँ पे एक वोलेटिलिटी की तरह मुंह दे दे यहाँ पे, और उसको अगर ब्रेक कर दे, इसको या कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, नेक लाइन को, इस पोजीशन को कहाँ से भी काट दे। ठीक है, ऊपर की तरफ जैसे कि यहाँ पे हो गया था, कुछ ऐसा ही मुंह यहाँ पे आने चाहिए कल के दिन। तो ऊपर की तरफ एक शार्प मुंह यहाँ पर दिखेगा 5 या 6 कैंडल में, नहीं तो बहुत ही छोटी छोटी कैंडल बनने लगे, समझो बहुत ही छोटी छोटी कैंडलें बनने लगे कल का एक्सपायरी के दिन के हिसाब से। क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो भी फर्स्ट आप होता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सपायरी का टाइम डिके होता है, उसको तेजी से डिके करने के लिए मार्केट को बहुत ही धीमी गति से चलाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट यहाँ तक आने तक 12 बजने चाहिए और यहाँ पे इस ऊपर की साइड ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट को वीकली कैंडल ग्रीन बनाना है और मंथली कैंडल ग्रीन बनाना है तो इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि 600 तक, अब 600 का रेजिस्टेंस कल यानी 16 तारीख को इसने ले चुका है और 17 का डीके दोपहर तक उसने ले लिया है। तो इस हिसाब से अब उसमें कुछ बचा नहीं होगा 600 में, तो 600 का मुंह तगड़ा आएगा। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आ जाए तो कुछ हिस्सा से इस हिसाब से होना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि आज हो गया, समझो यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट होल्ड हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल ऊपर गया तो थोड़ी देर में ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो जाए और ऊपर की तरफ निकल जाए, कुछ इस तरह से ब्रेक करके। हाँ, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन अकाउंट में बहुत ही कम आपका कैपिटल होना चाहिए, सिर्फ 10%। जो भी आप यूज़ करते हैं उसका सिर्फ 10% रखो, ताकि बहुत ही काम माइंड से हम काम कर सके, क्योंकि बहुत ही वोलेटिलिटी रहती है एक्सपायरी के दिन और पैसा भी बहुत ही ज़्यादा बनता है रिटर्न्स के मामले में। उस हिसाब से आपको 5 भी हज़ार हो जाए ना तो भी काफ़ी है, आप 10K भी लाते तो भी काफ़ी है। लेकिन 10K से ज़्यादा पैसे आप अकाउंट में रखो मत, उसको विड्रॉ कर लो आज ही के दिन। ठीक है, कल विड्रॉ करेंगे तो शाम में विड्रॉ हो जाएंगे, आज ही के दिन विड्रॉ कर लो। क्योंकि एक्सपायरी के दिन जब हम बहुत ही स्टार्टिंग की पोजीशन में रहते हैं लर्निंग के, या कि हमारे ट्रेडिंग में हम बहुत ही लॉस कर चुके होंगे, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम हमारा कैपिटल सेव करके रखें। उस हिसाब से एक्सपायरी के दिन हमें कैपिटल विड्रॉ करना चाहिए और उसको डिपॉजिट नहीं करना है, बाद में क्रेडिट नहीं करना है, अकाउंट को नहीं रखना है उसमें। ठीक है, इस हिसाब से काम करो, स्विच कर दो ट्रेड को और क्लोज कर दो अपना ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे रुकते हैं और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।